हिप रिप्लेसमेंट एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है जिसको लेकर के यंग एंड एल्डरली पेशेंट्स ड्यू टू इंजरी, ड्यू टू फ्रैक्चर्स, ड्यू टू एवास्कुलर नेक्रोसिस एंड ड्यू टू अदर कंजेनाइटल इश्यूज हमारे पास प्रेजेंट करते हैं आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में। और वो एक कॉमन कंप्लेंट लेकर के आते हैं जो कि होती है हिप में पेन और रिस्ट्रिक्शन ऑफ रेंज ऑफ मूवमेंट यानी कि चाल में कमी। नमस्ते दोस्तों, आज हम ये छोटा सा एजुकेशनल वीडियो बना रहे हैं हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी और उससे जुड़े हुए कुछ सवालों के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल जो हमारे सामने आता है वो ये है कि कौन है वो मरीज़ जिन्हें हमें हिप रिप्लेसमेंट का विकल्प देना पड़ता है। दोस्तों, इस सवाल का जवाब देने से पहले बताना चाहूँगा कि हमारा जो हिप है वो बेसिकली एक गोला और कटोरे का जोड़ होता है। तो जो कटोरा है उसे हम आमतौर से एस्टेबुलम कहते हैं और जो ये गोला होता है इसको हम बेसिकली हेड ऑफ फीमर, नेक ऑफ फीमर और बॉडी यानी फीमरल शाफ्ट के नाम से बेसिकली जानते हैं। जहाँ पर भी जिन केसेस के अंदर भी ये गोला जो है बेसिकली या तो डैमेज हो या ये गोला की कार्टिलेज जो सतह है वो बेसिकली घिसी हुई हो या जहाँ पर भी इनके अंदर कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर्स हों जो कि रिपेयरेबल नहीं हो एल्डरली एज ग्रुप के अंदर, जो कि नेक फीमर फ्रैक्चर्स कहलाते हैं। जो पेशेंट्स ऐसे आते हैं जहाँ पर एसेटाबुलर सरफेस यानी कि कटोरे के तरफ से कुछ इश्यूज़ हों जो कि कंजेनाइटल यानी डेवलपमेंटल इश्यूज़ हो सकते हैं, जो कि कार्टिलेज का घिसना हो सकता है, या जो और भी बहुत प्रकार से होने वाले पेनफुल प्रेजेंटेशंस के साथ आते हैं, जैसे कि एवीएन यानी कि एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ द हेड, जहाँ पर गोले का जो दौरा है खून का वो किसी कारणवश डिस्टर्ब हो जाता है और उसकी वजह से जो गोले की जो शेप है, जो गोले का जो साइज़ है वो श्रिंक हो जाता है और वो एक पेनफुल हिप में रिजल्ट करता है। तो ये दोस्तों कुछ क्राइटेरिया हैं जो पेशेंट्स के जहाँ पर हम लोग हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी ऑफर करते हैं। यंग पेशेंट्स में जहाँ पर भी नेक फीमर फ्रैक्चर्स रहते हैं, जहाँ पर भी सांतल के किसी प्रॉक्सिमल भाग में यानी ऊपर के हिस्से के अंदर जोड़ के पास फ्रैक्चर्स रहते हैं, वहाँ पर इनिशियली सभी सर्जन्स जो भी हिप सर्जन्स हैं वो चाहते हैं कि गोले को यानी नेचुरल हेड को हम लोग, एनाटॉमिकल हेड को हम लोग प्रिजर्व करें और इसको रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं पड़े। कुछ पेशेंट्स जो कि एल्डरली एज ग्रुप में हैं, फ्रेल हैं, कोमॉर्बिडिटीज़ के साथ यानी कि कार्डियोवैस्कुलर जो सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट्स के साथ हमारे पास आते हैं, पार्किंसोनिज्म की हिस्ट्री है, कोमॉर्बिडिटीज़ हैं जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड हैं और हाइपोथायरॉयडिज्म है, एस्थमा है। ये सभी पेशेंट्स के अंदर हम लोग एक विकल्प जो कि हेमी आर्थ्रोप्लास्टी यानी कि सिर्फ गोले का जो भाग है उसको बदलने के लिए ये वाले हम सर्जरीज़ उनको प्रेफर करते हैं। तो दोस्तों, अब आएंगे हम दूसरे सवाल पर, जहाँ पर ये पूछते हैं लोग कि हिप रिप्लेसमेंट एक्चुअली किया कैसे जाता है, क्या है हिप रिप्लेसमेंट और हम लोग इस हिप रिप्लेसमेंट के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स डालते हैं। तो हिप रिप्लेसमेंट के अंदर दोस्तों जानेंगे कि बॉल और सॉकेट जब दोनों ही चेंज किए जाते हैं तो इन्हें कहा जाता है टोटल हिप रिप्लेसमेंट। जहाँ पर सिर्फ बॉल चेंज किया जाता है उसे हम कहते हैं हेमी आर्थ्रोप्लास्टी यानी कि हाफ हिप रिप्लेसमेंट। इसी के साथ साथ कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स भी हैं जहाँ पर हिप की प्रेजर्वेशन सर्जरीज़ की जाती हैं या रीसर्फेसिंग सर्जरीज़ की जाती हैं। वो कॉन्सेप्ट्स भी कुछ पेशेंट्स के अंदर जो बहुत ही इंडिकेटेड पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर दे रियली वर्क वेल। तो जब हम आमतौर से दोस्तों बात करते हैं सांतल की तरफ, तो टोटल हिप रिप्लेसमेंट के अंदर हम लोग एक तरीके से इस शेप में एक इम्प्लांट रहता है जो कि हम लोग डालते हैं। ये सांतल की हड्डी के अंदर बेसिकली इम्प्लांट किया जाता है और इसको हम लोग आमतौर से फेमोरल साइड की स्टेम बोलते हैं। फेमोरल साइड की स्टेम के ऊपर एक ये छोटा सा एक हिंज रहता है जिसके ऊपर हम एक मॉड्यूलर नेक का जो पोर्शन है वो फिट करते हैं। मॉड्यूलैरिटी से कहने का मतलब है कि टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के अंदर लेंथ की डिस्क्रिपेंसी को, चाहे वो वर्टिकल लेंथ हो या वो एब्डक्टर मसल का जो हमें एक ऑफसेट क्रिएट करना होता है उसके लिए हो, हम लोग यहाँ पर एक ऐसा कंपोनेंट लगा सकते हैं अपनी मर्जी से जो कि लेंथ में वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली हमें डिफरेंसेस दे सकता है। इसी पोर्शन को बेसिकली हम लोग नेक कहते हैं। तो ये हुआ एक फेमोरल स्टेम जो कि सांतल की हड्डी के अंदर चला जाता है और ये कुछ सिर्फ इतना ही पोर्शन जो आप देख पा रहे हैं सामने की तरफ, इतना ही प्रोट्रूड करता है। इसी के ऊपर हम लोग जब भी देखते हैं दोस्तों तो आमतौर से एक मॉड्यूलर नेक लगाई जाती है। ये एक मॉड्यूलर नेक का पोर्शन है जो कि अगर हम फिट करना चाहें तो इस हेड के ऊपर या इस फेमोरल स्टेम के ऊपर हम लोग इस तरीके से फिट कर सकते हैं। तो ये एक पूरा फेमोरल कंपोनेंट बन जाता है दोस्तों। ये फेमोरल कंपोनेंट का जो ये वाला ऊपर का जो भाग आप देख पा रहे हैं, ये ऊपर का ही भाग हमें सांतल की हड्डी के ऊपर दिखाई देता है आफ्टर दी कट दैट वी हैव मेड इन द बोन। तो इसके साथ साथ दोस्तों जानेंगे कि ये जो नेक की जो लेंथ है ये मॉड्यूलर रहती है और ये आपके सर्जन इंट्रा ऑपरेटिवली देखते हैं कि उनको किस लेंथ को का इम्प्लांट लगा के या नेक लगा करके आपका जो ओरिजिनल हिप की लेंथ है वो एक्चुअली दे पाए।
इसी के साथ साथ दोस्तों जब हम बात करते हैं कि इस नेक के ऊपर क्या कंपोनेंट लगता है, तो वो हेड का एक कंपोनेंट लगता है जो ऐसा दिखाई देता है। ये एक ट्रायल कंपोनेंट है, ये ओरिजिनल हेड नहीं है। और आमतौर से जो हेड लगाए जाते हैं हम लोग जो यूज़ करते हैं वो यूजुअली या तो कोबाल्ट क्रोमियम के हेड होते हैं जिसे हम मेटल हेड बोलते हैं, या फिर जो नेक्स्ट जनरेशन हम इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल उसको हम बायोलॉक्स डेल्टा सिरेमिक हेड बोलते हैं। इसी तरीके से एक पुराना जो कॉन्सेप्ट था वहाँ पर जो सिरामिक यूज़ करते थे उसको हम एल्यूमिना सिरामिक बोलते थे। आजकल जो सिरामिक हम इस्तेमाल करते हैं वो डेल्टा सिरामिक यानी बायोलॉक्स के नाम से जो हेड आता है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये हेड जो होता है बेसिकली ये नेक के ऊपर सिट कर जाता है, और इस हेड का जो साइज़ है ये इंट्रा ऑपरेटिवली सर्जन डिसाइड करते हैं कि किस तरीके का हेड, कैसा हेड जो है वो ज़रूरी रहेगा, और कौन से हेड से हमारी एनाटॉमिकल हिप यानी कि नेचुरल जो हिप है उसको हम रेप्लिकेट कर पाएंगे। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं कि कटोरे की साइड जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जो इम्प्लांट है वो क्या यूज़ होता है। तो दोस्तों जानेंगे कि इस तरफ में 2 इम्प्लांट्स आमतौर से हिप रिप्लेसमेंट हम लोग यूज़ करते हैं, जिनके अंदर सबसे पहली चीज़ आती है एक एसेटाबुलर लाइनर। तो ये एसेटाबुलर लाइनर जो है रहता है दोस्तों, ये एक अनसीमेंटेड लाइनर है, जहाँ पर ये लाइनर बेसिकली कप के अंदर जब हम उसको कप को प्रिपेयर कर लेते हैं तो हम लोग उसके अंदर ये फिट कर देते हैं। सेंटर में आमतौर से ये जो छेद आप देख पा रहे हैं, ये सेंटर का छेद बेसिकली आमतौर से आपके ओरिजिनल इम्प्लांट के अंदर नहीं होता। ये एक ट्रायल इम्प्लांट है जो कि हम आपका इम्प्लांट डालने से पहले बेसिकली फिट करके देखते हैं साइज़, कि ये साइज़ इसके अंदर एडिक्वेटली आ रहा है या नहीं आ रहा। तो जो आपका ओरिजिनल इम्प्लांट है वो भी एग्जैक्टली ऐसा ही केज शेप दिखाई देता है, कप शेप दिखाई देता है, और इसके अंदर बेसिकली जैसा ये छेद सेंटर में आप देख पा रहे हैं, ऐसे ही उस कंपोनेंट के अंदर बेसिकली 2 या 3 पेरिफेरल होल्स होते हैं जहाँ पर हम स्क्रूज लगा करके इस कप को वहाँ पर फिट कर देते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों इसके ऊपर एक कंपोनेंट और इस्तेमाल करते हैं हम, जिससे कि आपका जो हेड है, जो यानी सांतल का जो गोला है जो हम आर्टिफिशियल लगा रहे हैं, वो आर्टिकुलेट करता है। इस चीज़ को हम लोग बेसिकली एक लाइनर की तरीके से कहते हैं। तो ये तो है दोस्तों मेटालिक लाइनर जो हम एस्टेबुलर कप जिसे कह रहे हैं, और ये है एक अल्ट्रा हाईली क्रॉस लिंक्ड पॉलीइथाइलिन लाइनर जो कि इसके अंदर लगाया जाता है। तो ये बेसिकली एक ट्रायल कंपोनेंट है, ये एक प्लास्टिक कंपोनेंट है जो कि हम आपका एक ओरिजिनल हिप में लगाने से पहले हम लोग इस्तेमाल करके देखते हैं। दिस इज़ बेसिकली नॉट मेड अप ऑफ हाईली क्रॉस लिंक्ड पॉलीइथाइलिन, बट दिस इज़ अ प्लास्टिक कंपोनेंट विच रेप्लिकेट्स द कंपोनेंट दैट इज़ यूजुअली यूज्ड इन द हिप सर्जरीज। तो ये देखेंगे तो दोस्तों इसके अंदर जा करके फिट हो जाता है इस तरीके से, और फिट होने के बाद बेसिकली एक तरीके से ये रोटेशंस को हम लोग जैसा रोटेट करने के लिए जो देख पा रहे हैं ये फिक्स हो जाता है इसके अंदर, और इसी के साथ साथ हमारा जो गोला रहता है वो आर्टिकुलेट करता है। तो ये जो साइड है ये हमारी एसेटाबुलर साइड के कंपोनेंट्स रहते हैं इन एन अनसीमेंटेड हिप रिप्लेसमेंट। तो दोस्तों आम तौर से जब हम देखते हैं तो हिप रिप्लेसमेंट के अंदर हमारे सांतल की तरफ एक स्टेम, एक नेक का कंपोनेंट रहता है, और इसी के साथ साथ एक हेड का कंपोनेंट रहता है जो कि एसेटाबुलर सरफेस के साथ आर्टिकुलेट करने में मदद करता है और पूरी तरह एक जोड़ बनाता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों टोटल हिप रिप्लेसमेंट का, ये स्टार्ट होता है वहाँ जहाँ हमारी सांतल की एक मूवमेंट्स होती हैं बेसिकली जो, तो ये जो एस्टेबुलर साइड है ये हमारी फिक्स रहती है, और सांतल की मूवमेंट्स जो हैं ये बॉल सॉकेट के अंदर करता है। अब इसके आगे दोस्तों हम जानेंगे इस चीज़ के बारे में, जैसा कि हमारी एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन हिप रिप्लेसमेंट की वीडियो में आपने देखा होगा कि बहुत सारे इम्प्लांट्स मार्केट में हैं, और बहुत सारे सवाल हैं लोगों को कि हम कौन से इम्प्लांट्स हमारे अंदर यूज़ करें और कौन से इम्प्लांट्स हमारे लिए सबसे बेहतर हैं।